तो आज हम करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर रियल नंबर। ठीक है, ये होता क्या चीज है? एक्सपोनेंशियल में हमने क्या पता करना है कि उनके प्रसार वगैरह। प्रसार में देखो कैसे करते हैं, जैसे हमारा 8 होता है, ठीक है, जैसे 8 हमारे पास है, इसको कैसे लिखोगे तुम? 2 × 2 × 2 ऐसे लिखते हो ना। जैसे 16 है आपके पास, उसको कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 2 ये लिखा जाता है। ये चीज है हमारे पास। अब इससे हमें क्या बनेगा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 4। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें 8 × 16, इसका मतलब मल्टीप्लाई इनको भी करना पड़ेगा, यही है ना। अब देखेंगे इनमें पावर ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, कैसे क्या करेंगे, इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये रूल हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या, जिससे यहाँ पे 2 सेम है तो ऐसे 2 लिख दो, ठीक है, और टोटल इनका सम कर दो 7, तो ये आपका आंसर होगा 2 की पावर 7। ठीक है, तो 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्या करोगे? 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 32 × 2 = 64 × 2 = 128। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे फिर भी क्या आएगा? 128 ही आएगा। ठीक है, मतलब जो इस टाइप्स के आपके नंबर होते थे उनको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते थे, बस उन्हीं को अब इस फॉर्म में करेंगे। क्लियर है? क्या करना उनको? बस सिर्फ पावर की फॉर्म में तोड़ के फिर उसको सोल्व करना है। अब इन पावर्स का क्या कुछ रूल होगा, हमने वो सीखना है। ठीक है, इसके लिए आपको रूल लिखवाते हैं। सबसे पहला रूल, यदि a की पावर n है इनटू में a की पावर ही m है, इसका मतलब बेस सेम है। बेस सेम मतलब आधार बराबर है। आधार क्या है? बराबर। ठीक है, तो हमें पावर को क्या करना है? सिर्फ ऐड कर देना। a की पावर क्या हो जाएगा? n + m हो जाएगा। ये दोनों ही, ये क्या है? इसकी पावर है। मेरा बढ़ गया, मतलब इसकी घात है। जो डिग्री वगैरह होती है ना वो चीज यहाँ पे, तो क्या है? इसकी घात है। जितनी उनको क्या करना है? सिंपल प्लस करना है। एग्जाम्पल इसके साथ साथ, जैसे मान ली 3 की पावर 5 है इनटू में 3 की पावर ही 2 है, तो क्या हो जाएगा? टोटल 3 की पावर है 5 + 2, इसका 3 की पावर 7। ये आपका फर्स्ट रूल है। करिए, फर्स्ट रूल क्या कहते हैं? सेकेंड रूल, यदि इन्हीं के अंदर मान लो a की पावर n थी और नीचे a की पावर ही m थी, डिवाइड में थी, तो फिर क्या करोगे? a की पावर आपके पास n है ही अपने पास, m को ऊपर लेके जाओगे, पता है हमारे पास -m बनेगा, तो यही वाला रूल लग गया ना ऊपर वाला, एज इट इज। तो इसको क्या लिख देंगे हम? a की पावर n - m। इसका मतलब पावर को क्या करना है? फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यदि वो डिवाइड में है तो। जैसे मान लो हमें पास क्या है? 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 7 - 3, तो 2 की पावर 4 इट इज द आंसर। क्लियर है चीज हमें? नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, यदि हमारे पास कैसे दे रखा हो, यदि a b की पावर आपके पास मान लो n नंबर दे रखे, कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? a की पावर n इंटू में b की पावर n। इसको क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे में क्या है, कोई भी नंबर मान लो 15 दे दिया, मैंने बोल दिया इसकी पावर 5 को सोल्व करना है, तो हम डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते, तो इस 15 को कैसे लिखोगे? 3 × 5 लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 5 लिख सकते हैं, तो फिर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। a 3 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 की पावर 5 इंटू में कितना हो जाएगा? 5 की पावर। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर है चीज अभी? नेक्स्ट थर्ड रूल है आपका, अब क्या आएगा? फोर्थ, मतलब जब मल्टीप्लाई में हो और उनकी पावर सेम है तो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, या अलग अलग में पावर दे रखी है तो उनकी मल्टीप्लाई करके सेम लिख सकते हैं। क्लियर?
कई ऐसे होते हैं क्वेश्चन जैसे a की पावर आपकी n दे रखी है और उस पूरे की पावर m दे रखी है ऊपर, तो उनको क्या करोगे, पावर को मल्टीप्लाई कर दो बस n इंटू एम, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, मान ली 2 की पावर यहाँ 5 थी, ऊपर 3 और है, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल, 2 की पावर 5 3 जा 15, तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा। क्लियर है फोर्थ रूल भी, क्लियर चारों रूल इसमें। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ, ठीक है। यदि मान लिया आपके पास क्या है, ए आपके पास है कोई भी नंबर, मान लो ए आपके पास क्या दे रखा है, पावर में 1/2 दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ए की पावर में 1/2। इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास, अंडर रूट करना। क्या करना होता है उसका, अंडर रूट। अंडर रूट कैसे करोगे, ए के क्या कर लो, पहले फैक्टर कर लो, क्या करोगे, फैक्टर, और उसमें से क्या करना है, दो दो के पेयर सेलेक्ट करने हैं, किसके, दो दो के पेयर, मतलब जो जोड़े बनते हैं ना दो दो नंबर्स के सेम सेम, उनको इकट्ठे कर लो बस, ठीक है। वो उनका उनमें से एक एक ले लेना, वही क्या होता है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। यदि किससे हमारे पास मान लिया यहाँ मैंने ले लिया 4 की पावर 1/2 है ये, ठीक है, तो इसको 4 के टुकड़े करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, और हमें पता है फिर ये रूल अप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला, 2 से 2 घट जाएगा, 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्लियर है ये चीज अभी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, 5 हो गए ना, तो छठा रूल देखो भाई फिर, यदि आपको कभी दे रखा हो a की पावर में 0, तो पावर किसी की भी हो उसके आंसर में ऐसा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर चीज अभी। तो ये आपके क्या है, इसके बेसिक से रूल हैं जिसको हम फॉलो करके क्या है, एक्सपोनेंशियल वगैरह को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई भी आप सम इससे बोल सकते हो, जो सम दिख रहा है ना, बोल दो ले इससे कोई भी क्वेश्चन। ये जैसे मान ले हमने ये ले लिया 2 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 9 इंटू में 2 की पावर 1, ये आपके पास दिया है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले देखो कोई फैक्टर वगैरह तो नहीं बनते किसी नंबर के, बनते हैं ना फैक्टर, तो यहाँ पे 10 के बन रहे हैं, 10 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 2 और 5 बनेंगे, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये तो एज इट इज रखेंगे, जैसे 2 की पावर 7 है इंटू में 3 की पावर 5 है इंटू में 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 9 इंटू में 2 की पावर 1। क्लियर, कि मैं तो अभी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसको ब्रीफली शॉर्टकट करना डायरेक्ट हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगाता, ठीक है। इसको हम अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे फिर वो रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 5 वाला, तो इसका नाम ए इंटू बी वाला। तो ए बी वाला रूल क्या कहता है कि इनको अलग अलग करके पावर में सोल्व कर सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे अब, 2 की पावर 7 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, और नीचे 3 की 2 है 5 की 9 है इंटू में 2 की 1 है। अब देखो 5 की 9 से 5 की 9 कट, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम पावर को, तो क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 7 ये है, 2 की पावर 9 ये है, इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, और नीचे 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। अब 3 वाले पे चलो, 3 की पावर कितनी है, 5 है, नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये -2। अब बस इनको सोल्व कर दो, तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट आपके पास ये रूल अप्लाई हो जाएगा, इसको अप्लाई कर दो। 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16, और उसको 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 15। तो क्या आएगा आपके पास, 2 की पावर 15 इंटू में 3 की पावर क्या रहेगा, इनको ऐड कर दो, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3, तो ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, 2 इंटू में 5 इंटू में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, पावर में अलग है और बेस सेम हो तो ऐड होते थे ना वो, तो ऐसे लिख सकते हैं, 10 में लिख दो, 5 में लिख दो, या 3 में 12 में लिख दो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर आपके पास क्या है, 3 की पावर 3,
कई बार इस टाइप से भी मिल सकते हैं, अदरवाइज आपका यहाँ से ही सोल्व कर दो। पावर सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं फिर, 2 3 जा 6 करके 6 की बार 15 कर देते हैं। तो ये चीज़ अभी तो क्या है, इस टाइप से भी कई बार मिल जाते हैं या इस टाइप से बता सकते हो ये चीज़। यदि मैं ऐसे बोल देता, ऊपर आपके पास 11 की पावर है 1/4, नीचे है 11 की पावर ही 1/2, तो मैंने बोल दिया इसको सोल्व करो। तो क्या है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पहले ऊपर लेके चल जाओ इसको। तो हमें पता था भाई डिवाइड में है तो क्या होती है, पावर है माइनस होती है। तो क्या करोगे, 11 की पावर 1/4 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आएगा, 11 की पावर। एलसीएम ले लो भाई, 4 1 जा 4, 2 पे या, तो कितना बचेगा आपके पास, 11 की पावर माइनस 1/4, तो इसका मतलब 1/11 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए, डिवाइड के लिए रूल है। बता सकते हो ये चीज। तो इस टाइप के यहाँ पे सम बढ़ने हैं आपके, कुछ भी दे सकते हैं वो। ठीक है, कोई और सम लेते हैं। जहाँ पे हमने दे दिया 15 इंटू 40 इंटू 15, या कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पे मान लो 25 ही ले लिया। इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 1 की पावर 3 की पावर 2 ही मान लो, कुछ भी मतलब आपको गिवन होगा। तो हम पहले इनको भी क्या कर लेंगे, पावर में बदल लेंगे हम। तो 15 को क्या लिखेंगे हम, 15 को क्या लिखेंगे, हमारे पास 3 इंटू 5, क्या लिखोगे 3 इंटू 5। ठीक है, 40 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये रहेगा। 75 का लिखोगे 5 इंटू 5। ठीक है, सेम हम नीचे वाले को देख लो, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, और 3 की पावर का मतलब 3 इंटू। ठीक है, मैंने इसको ओपन करके सोल्व कर रहे हैं। पावर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको पावर में बदल लो, फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओपन इसलिए करें ताकि डायरेक्ट कट हो जाएगा। 2 5 है कैंसिल हो गया, 1 3 है कैंसिल हो गया, 3 2 है, 3 2 कट। अब बचा क्या, बस आंसर आपका। तो 5 ऊपर 5, 5 के 5 से 25 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो इस टाइप के क्या डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे मिल जाते हैं, 5t की पावर 4 इंटू में, या प्लस में वगैरह मिल जाता है, 3t की पावर स्केयर प्लस में 1 वगैरह, या टी स्केयर वगैरह कुछ भी आपको दे सकते हैं। इसको आपको डिवाइड करना पड़ जाता है। ठीक है, t की पावर 1/4 से, इंटू में t की पावर 2, इनसे डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करोगे, पहले नीचे वाले को एडजस्ट करेंगे पावर को, ऊपर वाले तो कुछ कर नहीं सकते अभी हम। इस टाइप के जो सम है वो 8th क्लास के अंदर है। ठीक है, इसको करोगे, t बेस सेम है तो पावर कर लोगे ऐड, तो 1/4 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्लस करोगे कितना बनेगा, 8 4 2 जा 8 और 1 9, तो इसका लिए टोटल 9/2 4 हो जाएगा। तो सबके नीचे अलग अलग डिवाइड में ले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट के नीचे करोगे तो t की पावर 4 था, नीचे क्या आएगा, t की पावर 9/4 प्लस में 3t स्केयर डिवाइड बाई क्या रहेगा, t की पावर 9/4 प्लस में 1 बाय में t की पावर 9/4। अब अप्लाई हो गया आपका ये रूल, ऊपर ले जाओ। तो 5 t की पावर 4 तो था, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 9/4 तो फिर आगे नेक्स्ट प्लस 3 तो है ही अपने पास, t की पावर 2 में से 9/4 को माइनस करना पड़ेगा, प्लस में ऊपर जाएगा ये डायरेक्ट ही 9-4 हो जाएगा। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर दो, 4 4 जा 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7 बचेगा, बाय में 4 एज इट इज, 4 2 जा 8 माइनस का बचेगा तो -1/9, और प्लस में क्या है t माइनस मतलब 1/9 नहीं 1/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 9/4, तो आपका आंसर आ गया। ये मत कर देना कहीं इनको ऐड कर दो 3 और 4 8 वगैरह इस टाइप से, वो मत कर देना क्योंकि पावर सेम नहीं है ना। ठीक है, तो कई बार ऐसे लिखा होता है ना, मान ले 2x t की पावर मान ले 7/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो t की पावर 7/4 है ना वो 2 बार है, इसका मतलब ये होता है।
ठीक है, कहीं सोचो वैसे लिखा हो ये चीज 2 इंटू सिंपल है, तो इसका मतलब ही ये है। क्लियर चीज अभी? तो ये आपके रूल हैं जो आपके अप्लाई होंगे किसी भी पावर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए क्या आपका ये टॉपिक था कि कोई भी आपके पास गिवन है उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर। जैसे एक और एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ, चलो मान लो 320 दे दिया, इसको रिड्यूस करना है। जैसे 10th के अंदर भी यूज करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये वहां भी यूज होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो बस, 2 पे 160, 2 पे 80, 2 पे 40 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 20 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 10, 2 से कट करोगे 5, 5 से करोगे तो 1। तो देखो 2 कितने टाइम्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर तो 6 लिख देंगे और 5 की पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब डिवीजन वगैरह करना ये चीज करनी है, डिवाइड करने पड़ते हैं, वो पावर में रिड्यूस करके कर दो उसको। तो ये चीज अभी जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आपके पास सीधे पावर देखते ही कट करते रहना। भाई मान लेते ऊपर देख रहे 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 4 थी, सीधे माइनस करते रहो, इतना लिख के नहीं देखना वो चीज। तो ये चीज अभी जैसे मैं ये कह देता 2 की पावर 9 इसकी पावर 0, तो कितना बनेगा 1। ऊपर चाहे कुछ भी हो, 0 है ना, 0 होते मैटर खत्म। यहाँ 0 लगा दूं, यहाँ पे 250 लगा दूं, तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो, तो आंसर क्या आता है 1 ही तो आता है। तो ये आपके एक्सपोनेंशियल मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल वगैरह जो भी नंबर दिए होते हैं ना, उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, इतनी पावर है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो उसके लिए